हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट मैथ्स 5। और गाइस आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। गाइस देखो यहाँ पे ना क्या हुआ है, इस बार 2023-2024 में क्या हुआ है गाइस, एक तो नई बुक आई है न्यू एडिशन की, और गाइस एक बुक है ओल्ड एडिशन की। मैं जो करा रहा हूँ वो ओल्ड एडिशन से करा रहा हूँ, लेकिन गाइस फ़र्क क्या है, सेम है। बस जो ओल्ड एडिशन है ना गाइस, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओल्ड एडिशन है, उसमें डिलीशन हुआ है, उसमें डिलीटेड पोर्शन हुआ है। जो मैंने आपको बताया था ना एक्सरसाइज 1.1, तो ये देखो मैंने बताया था एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.4 कटी है, वो ओल्ड एडिशन में कटी है। जो गाइस आपने नई बुक ली है न्यू एडिशन, उसमें पहले से ही कट के दिया हुआ है, यानी एक्सरसाइज काट के पहले से दी हुई है। तो गाइस जो मैं एक्सरसाइज 1.2 करा रहा हूँ गाइस, वो फ़र्क क्या है कि बस उसका एक्सरसाइज 1 नाम दिया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन सेम टू सेम है। बस एक्सरसाइज जो कट गई है उनको ना अब बैक करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज ये 1.1 हुआ करती थी, तो उसकी जगह पे ये वाली एक्सरसाइज को 1.2 को 1.1 नाम दे दिया गया है। ठीक है गाइस, तो ओल्ड एडिशन और न्यू एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस ओल्ड एडिशन वाले को सिलेबस कट करना पड़ेगा, न्यू एडिशन वाले को सिलेबस कट नहीं करना पड़ेगा, उनको भी यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस अब देखो उसका पहला वाला क्या करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी पहले तो इसका एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के लिए पहले से हमें एक फॉर्मूला दे रखा है। तो गाइस क्या करते हैं, पहले तो हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ पता करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो गाइस पहले मैं करूँगा इसका प्राइम फैक्टर करूँगा। जैसे मैं पहले 26 का करूँगा, 26 से जाएगा इस 2 के टेबल से जाएगा 13 टाइम्स में, फिर 13 से चला जाएगा ये 26 का तो हो गया गाइस। अब किसका करते हैं, अब मैं 91 का कर देता हूँ। 91 का कर रहा हूँ तो गाइस ये किसी जाता नहीं, 7 के टेबल से जा रहा है ये। ठीक है, 7 के टेबल से 13 बार में जा रहा है। अब 13 के टेबल से 13 बार में चला जाएगा ये 1 बार में। तो गाइस देखो क्या बना, 26 को तो गाइस मैं लिख सकता हूँ 2 × 13, है ना, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चनों में किया था। फिर 91 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 13। अब गाइस देखो एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, किसी को नहीं आता है तो मैं देखो बता देता हूँ। देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि जो सिर्फ कॉमन आ रहा है, जो दोनों में आ रहा हो। जो दोनों नंबरों में क्या आ रहा था, 13 आ रहा था, तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। मेरा एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बहुत अच्छा होता है। देखो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आ रहा है वो नंबर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो कॉमन नहीं भी आ रहे हैं, जैसे 2 और 7 नहीं आ रहे, तो वो भी आ जाते हैं साथ ही साथ, इनकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 13 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना हो जाएगा, 182। तो एलसीएम आ गया गाइस हमारा 182। ठीक है, एचसीएफ निकलेगा 13, एलसीएम निकलेगा 182। अब कह रहा था इनको वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करते हैं, देखो वेरीफाई करने का हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करा दो। एलसीएम 182 है, इसकी मैं मल्टीप्लाई करा दूँगा 13 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखो कराते हैं मल्टीप्लाई। तो गाइस अब देखो मैं करके बताता हूँ उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, हमारे यहाँ पे सिंपल था फॉर्मूला, वहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमें दिया हुआ था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही तो दिया हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। तो देखो कैसा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर हमें दिए थे, एक तो पहला नंबर था 26 और दूसरा था 91। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब एलसीएम कितने आया था गाइस उनका, 182 आया हुआ था, है ना, और एचसीएफ कितना आया हुआ था, 13। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दी गाइस। ये हमेशा ना एक फॉर्मूला ही हो गया आपका, ये ना गाइस हमेशा ना सेम ही बनते हैं। तो गाइस देखो मैंने इनकी मल्टीप्लाई कराई ना, तो इधर भी आया 2366, है ना, आज से 2366, और यहाँ भी ना यही वैल्यू आई है 2366, है ना। तो देखो ये मेरा वेरीफाई होगा गाइस, ये ना हमारा एक फॉर्मूला भी बन गया है। ठीक है, तो इसको ना हम बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि गाइस हमारा इस बार जो हमारा 50% एमसीक्यू आने वाला है, तो इसमें ना गाइस हमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो याद करना है हमें। ठीक है, तो गाइस अब करता हूँ मैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो गाइस देखो अब ये वाला सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है 510 और 92। तो देखो पहले मैं इसका 510 वाले का निकाल लेता हूँ। ठीक है, 510 लिख दिया मैंने। अब देखो उसको मैंने देखा कि 2 से हो रहा है, ये 2 से मैंने किया तो आ गया ये 255, है ना। ठीक है, 510 का आता है 255 ही होता है, सबको पता है 255 ही होता है। तो अब देखो गाइस ये मैंने देखा कि 3 से भी जा रहा है, 3 से गया ये कितनी बार में, 85 टाइम्स में, है ना। अब मैंने देखा क्या, ये फिर से 3 से जा रहा है, मैंने कहा नहीं भाई 3 से तो अभी जा नहीं रहा, ये 5 की टेबल से जा रहा है। 5 की टेबल से कितनी बार में जा रहा है, 1 और 17 टाइम्स में जा रहा है। ठीक है, फिर मैंने देखा आपके ये तो 17 की टेबल से चला जाएगा, तो ये तो हो गया सॉल्व, है ना। अब ये 92 वाले का देख लेते, 92 कैसे जाएगा। अब देखो 92 को करता हूँ मैं, 2 से मैंने किया तो ये आ गया मेरा
46 है ना। फिर मैं 2 से वापस किया तो ये आ गया मेरा 23। अब गाइस 23 तो किसी के टेबल में आता नहीं, खुद के टेबल में आता है, प्राइम नंबर होता है हमारा ना, तो ये गया खुद के टेबल से। तो देखो गाइस इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या बने, 510 का मेरा बना, 510 का मेरा बना है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। अब देखो गाइस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 17 है ना। तो अब 92 को मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 23, क्योंकि यही तो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन है यहाँ पे तो है ना। तो देखो एचसीएफ कैसे निकालता हूँ, मैंने आपको बताया था शॉर्टकट ट्रिक। जो नॉर्मल जो दोनों में आ रहा हो, जैसे कॉमन आ रहा हो, दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए उसे कहते हैं क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कॉमन आ रहा हो, मतलब कि सबसे ज़्यादा देखो दोनों चीज़ों में आ रहा हो। देखो दोनों में 2 ही आ रहा था ना, अब इसमें देखो 2 है लेकिन इसमें कहीं 2 दिख नहीं रहा तो कॉमन आ नहीं रहा, यहाँ 23 यहाँ भी कहीं आ नहीं रहा, तो कुछ आ नहीं रहा, सिर्फ 2 ही आ रहा है। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, एचसीएफ आ गया इसका 2। ठीक है, अब एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आएगा इसका, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जो नंबर कॉमन आ जाए वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो नंबर छूट जाए, जैसे ये नंबर छूट गया, ये नंबर छूट गया, ये नंबर छूट गया, ये नंबर छूट गया, तो इन सब की मल्टीप्लाई भी हो जाती है इसमें है ना। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो गाइस अब नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो गाइस जो एलसीएम आया था मैंने सबकी मल्टीप्लाई कराई तो उसका एलसीएम आ गया 23406 है ना, और एचसीएफ तो 2 हमने निकाल लिया था। अब गाइस वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई क्या कहता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ एंड एलसीएम इंटू एचसीएफ करो तो एलसीएम की वैल्यू थी 23460 है ना, यानी 23,460 की मल्टीप्लाई करें, एचसीएफ कितना था 2। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से हमारे कौन कौन से हैं, 2 नंबर 510 मल्टीप्लाई बाय 92 है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देनी है। गाइस मैंने क्या बताया, फॉर्मूला हमेशा ये जो होता है ना, हमेशा वेरिफिकेशन हमारा सेम आएगा क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से हमारा एक फॉर्मूला बना हुआ है, तो हमेशा वेरिफिकेशन हमारा एकदम सही आने वाला है। तो गाइस अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो गाइस देखो इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 2 0, 6 2 होता है 12, 1 कैरी है ना, 4 2 8 + 1 9, 3 2 6, 2 4 है ना, ये आ गया। और गाइस यहाँ भी ना हमेशा यही नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके, अगर हमारा एलसीएम और एचसीएफ एकदम परफेक्ट निकला है तो हमारा हमेशा आंसर यही आएगा। ठीक है, यही आएगा परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो गाइस हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इसका क्या देखते हैं गाइस, थर्ड पार्ट। अब देखो गाइस थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमें 336 एंड 54। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं 336 से इसका मैं एलसीएम निकालूंगा, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसी से एलसीएम पता चलेगा। तो मैंने देखा कि गाइस ये 2 से तो जा रहा है, 2 से तो जा रहा है ना, कितनी बार में जा रहा है, 168 टाइम्स है ना, 168 टाइम है। फिर मैंने देखा फिर 2 से जा रहा है ये 84 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा ये है ना 42 टाइम्स। मैंने देखा फिर 2 से जा रहा है ये, फिर 2 से जा रहा है ये 21 टाइम्स। अब मैंने कहा 21 तो भाई 3 के टेबल में आता है, यानी 3 से ही जाएगा ये, फिर ये 7 के टेबल से कैंसिल हो गया। हमें क्या करना है, पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करना, फिर बड़ा नंबर लिखा, वरना मैं यहाँ पर तो 7 भी ले सकता था, जरूरी नहीं, इसलिए मैंने पहले छोटे का सीक्वेंस चल रहा था, मैंने छोटे का ही सीक्वेंस लिया, हमेशा छोटे से बड़े में जाना है। ठीक है, 54 देखते हैं, 54 का निकाल लेते हैं। 54 का निकालेंगे, देखो मैंने देखा कि 2 के टेबल से जा रहा है 27 टाइम्स में ना, फिर मैंने देखा कि 3 के टेबल से जा रहा है 9 टाइम्स में, फिर देखा वापस 3 से जा रहा है 3 टाइम्स में, फिर गया 3 के टेबल से एक बार है ना। तो अब मैं देखो क्या लिख सकता हूँ गाइस, 336 की वैल्यू करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7 है ना, और 54 को मैंने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो गाइस कॉमन का क्या आ रहा है, एक तो मुझे गाइस दिख रहा है यहाँ पे कि ये 2 आ रहा है कॉमन है ना, एक हो गया यहाँ पे ये 3 आ गया कॉमन, और तो कुछ नहीं है। देखो 3 यहाँ पे कहीं दिख रहा है, तो एक और 3 होता तो मैं कोई कॉमन ले लेता, लेकिन यहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। ठीक है, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो नंबर कॉमन आ गया वो तो चलेगा ही चलेगा, गाइस हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लिया है ना, क्योंकि उसकी एचसीएफ 6 है तो 6 तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो नंबर छूट गए, जैसे ये नंबर छूट गया, ये नंबर छूट गया, ये नंबर छूट गया, ये वाला ये वाला ये वाला, तो उसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते नहीं भाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराते थे, जैसे ये नंबर हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब गाइस देखो मैंने मल्टीप्लाई कराई तो मेरा आ गया 3024। ठीक है, अब हमारा क्या करना है, फॉर्मूला हमारा वही है। अब देखो गाइस बार बार आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। फॉर्मूला पता है कैसे याद हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाता है फॉर्मूला है ना। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स,
ठीक है। प्रोडक्ट टू नंबर कौन सा है, 2 नंबर, एक तो 336 है, एक 54 है ना, और यहाँ एलसीएम कितना आया था मेरा 3024 आया था, एलसीएम कितना आया था मेरा 3। अब गैस देखो इसकी अब मैं एलसीएम कितना आया था मेरा 6, तो गैस अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कराते हैं 6 4 24, 6 2 12 प्लस 2 14 है ना, 6 की जीरो करेंगे तो 0 और 1 का 1, 6 3 होता है 18 है ना, तो गाइस ये आ गया मेरा। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस हमारा आंसर ना हमेशा यही आएगा, सेम टू सेम आने वाला है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये फॉर्मूला है हमारा, और फार्मूला का हमेशा वेरिफिकेशन एकदम सेम ही आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इसको लर्न करना है। ठीक है, अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो गाइस क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका मुझे एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना, तो बहुत आसान है। देखो मैं करता हूँ, सबसे पहले मैं 12 का निकाल लेता हूँ। 12 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से करूँगा तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करूँगा तो 3 आ जाएगा, 3 से करूँगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 15 का कर लेता हूँ। 15 का करूँगा तो 3 के टेबल से जाएगा, 5 टाइम्स में, 5 के टेबल से 1 टाइम्स में चला गया। ठीक है, अब ऐसे ही 21 वाला निकाल लेता हूँ। 21 को करूँगा तो 3 से जाएगा 7 टाइम्स में ना, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम्स में। अब देखो एलसीएम का पहले मैं निकाल लेता हूँ गाइस। 12 को देखो क्या लिखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना। 15 को क्या लिखता हूँ मैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है ना। 21 को क्या लिखता हूँ मैं, 3 इंटू 7। अब देखो ध्यान से गाइस, अब इसमें 3 नंबर आ गए, तो अब इसमें एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो तीनों में आ रहा हो, 2 में काम नहीं चलेगा, तीनों में आना चाहिए। तो तीनों में देखो यही वाला नंबर आ रहा है बस, है ना। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम तो मैंने आपको बताया हुआ है, एलसीएम होता है जो नंबर एचसीएफ में जाए वो तो चलेगा ही चलेगा, और जो बच जाएगा उन सब की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7 है ना, ये नंबर बच गए थे ना, ये वाले। अब इनकी मल्टीप्लाई करी तो आ गया हमारा 420। अब गाइस इसमें वेरिफिकेशन के लिए बोला ही नहीं, तो हम नहीं करेंगे वेरिफिकेशन, जो गाइस फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा खत्म। ठीक, अब करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या कर रहा है देखो, अब देखो सेकंड वाले में क्या करना है, देखो 17 का करना है। 17 का तो गाइस 17 के टेबल से ही जाएगा, है ना। 23 का तो 23 के टेबल से ही जाएगा, और 29 का भी 29 के टेबल से ही चला जाएगा, है ना, 1 टाइम्स में। तो गाइस 17 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 23 को मैं लिख सकता हूँ 23 मल्टीप्लाई बाय 1। 29 को लिख सकता हूँ मैं 29 मल्टीप्लाई बाय 1। गाइस कभी भी ध्यान रखना, एचसीएफ कभी भी ना हमारा 0 नहीं आता कभी भी। एचसीएफ हमेशा अगर कुछ नहीं आ रहा होगा कॉमन तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमें 1 मैंने लिख लिया। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया मेरा इसमें 1। ठीक है, एचसीएफ आ गया मेरा इसमें 1। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम होता है भाई तीनों नंबर की मल्टीप्लाई, जो कॉमन आ रहा है वो तो करेंगे, लेकिन जो नंबर नहीं आ रहे उनकी भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, है ना। ये देखो ये होगा 29। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो गाइज इसकी मैंने मल्टीप्लाई कराई, तो मल्टीप्लाई करके मेरा आ रहा है 11,139 यानी 11,339। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हो गया ख़त्म। अब करते हैं गाइज थर्ड पार्ट। अब गाइज देखो थर्ड पार्ट में कहते हैं 8 दिया, तो 8 को मैं कर लेता हूँ। 8 को करूँगा तो मैं 2 से जाएगा 4 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा ना, ख़त्म। अब 9 से करूँगा, 9 का मैं करता हूँ तो 3 के टेबल से चला जाएगा ये, है ना। तो 9 का भी हो गया। 25 का भी कर देता हूँ मैं, 5 के टेबल से जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई, है ना। 25 को मैं क्या लिखूँगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई, है ना। अब देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है गाइस, नहीं आ रहा है कॉमन। देखो ना तो 2 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 5 आ रहा है। तो गाइस कभी मैं एचसीएफ में क्या करूँगा, एचसीएफ में कभी भी 0 नहीं लिखूँगा, मैं एचसीएफ लिख दूँगा 1। ठीक है, कुछ नहीं आ रहा तो 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगी इन सब की मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं भाई मल्टीप्लाई। 2 की 2 से कर देते हैं भाई। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो गैस सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800। ठीक है, 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो गैस ये हो गया हमारा एलसीएम भी हो गया। ठीक है, अब करता हूँ गैस में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है गैस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरा, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9 एंड फाइंड एलसीएम। एलसीएम कह रहा है गाइस इन दोनों को फाइंड करने का। लेकिन गाइस देखो हमारे पास देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अभी मैंने ऊपर वाली एक्सरसाइज में आपको ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना ऊपर कि फॉर्मूला इसको याद करो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से होगा, कैसे, ये वाले हो गए 306 और 657, है ना। अभी देखो इसका एचसीएफ हमें 9 दिया हुआ है क्वेश्चन में, एचसीएफ 9 दिया हुआ है भाई, ठीक है, डाल देते हैं। और एलसीएम अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा फॉर्मूले से, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन गाइस पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल तैयारी कर लो। 50% एमसीक्यू है तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, है ना। तो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में तो उसको जाके भेज दे, उधर इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, है ना। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 के टेबल से चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स में, 34 टाइम्स में। 34 के 657 से मल्टीप्लाई करा देंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा। अब देखो एलसीएम आ गया हमारा 22,338, ये आ गया हमारा एलसीएम। इतना आसान था, देखो 22,338 ये आ गया हमारा एलसीएम। अब करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि हमें चेक करके बताओ कि 6n की डिजिट के मतलब 6n की कोई भी जो पावर है उसको क्या सॉल्व करने पे लास्ट में 0 आता है कि नहीं आता है, वो चेक करना है हमें, ठीक है गाइस। देखो एक बात ना गाइस हमेशा ध्यान दो, कभी भी किसी वैल्यू को अगर मुझे चेक करना है कि लास्ट में 0 आ रही है तो उसको ना हमेशा हम 2 × 5 जब हुआ ना तभी लास्ट में वो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा हुआ है ना, तभी तो आ सकता है। जैसे मैंने लिख दिया 40 को मैं लिख दूंगा 4 × 10, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो देखो 2 × 5 आ गया कि नहीं आ गया। सो 2 इसको मैं 2 का स्क्वायर × 5 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो 2 × 5 आ रहा है तो 10 आ रहा है, तभी समझ में आए। तो अब 6n है गाइस, अब 6n को तो मैं गाइस क्या कर सकता हूँ, तो देखो गाइस अब 6n को तो मैं लिख, 6n को मैं क्या करूँगा गाइस, 2 × 3 की पावर n ये लिख सकता हूँ मैं। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ 2n × 3 की पावर n, है ना। अब गाइस देखो 3 यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो गाइस ये हमारा n डिजिट क्या बन रहा है, 0 नहीं बन रहा है। तो मैं लिख दूंगा लास्ट में, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के बोर्ड में भी आया हुआ है, तो उसको मैं लिख देंगे लास्ट में। सो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर, सो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर, तो गाइस मैं लिख दूंगा देयर इज़ नो नेचुरल नंबर, देयर इज़ नो नेचुरल नंबर फॉर n नंबर 4 n, ठीक है। मैं पहले दूँगा सॉरी नेचुरल नंबर फॉर 6 की पावर n, ठीक है। ये क्या है मेरा, देयर इज़ नो नेचुरल नंबर फॉर 6n एंड विथ द डिजिट 0 ले लूँगा गाइस, एंड विथ द डिजिट 0, ठीक है। तो गाइस ये हो गया ना क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। गाइस इसमें मेन था स्टेटमेंट और ये था गाइस क्वेश्चन आपका, ये मैंने आपको बेसिक बताया कि क्या मैं बता रहा हूँ, इन आपको समझाया था क्वेश्चन, तो ये नहीं लिख रहा आपको, ये इतना करना है, ठीक है। और लास्ट में लैंग्वेज लिख दी, बहुत जरूरी है, तो गाइस लिखना ही लिखना है लैंग्वेज, ठीक है। अब करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 6। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि कंपोजिट नंबर क्यों है। ये तो एक पार्ट गाइस ये दे रखा है, सेकंड पार्ट हमें ये वाला दे रखा है, ठीक है। तो पहले गाइस ये वाला कर देता हूँ मैं। देखो गाइस देखो पहले समझ लो कंपोजिट नंबर होता क्या है। गाइस देखो कंपोजिट नंबर वो होता है, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया 4, ठीक है, जो एक से ज़्यादा टेबल में आ जाए। जैसे मैंने लिखा 8, वो 2 के टेबल में आता है, 4 से भी कट जाएगा, है ना, 8 के टेबल से भी कट जाएगा, तो वो कंपोजिट नंबर है हमारा, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो जो प्राइम नंबर वाले नहीं है ना, प्राइम नंबर को हटा दो, वो वाले हो गए कंपोजिट नंबर। नॉर्मल नंबर जो हम टेबल पढ़ रहे हैं वाले नंबर, जैसे कि हो गया हमारा 15, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, जो अपने से 1 और अपने से ज़्यादा से जो कट जाए ना वो हो जाता है। खैर 1 नहीं होता, 1 कभी नहीं होता, प्राइम नंबर भी नहीं होता, ना ही कंपोजिट नंबर भी नहीं होता 1, ठीक है। जो कंपोजिट नंबर वो होता है जो खुद से भी कट जाए और दूसरों से भी कट जाए, ठीक है, वो होता है कंपोजिट नंबर। अब जैसे इनको देखो कैसे करेंगे, मैं लिख दूँगा 7 × 11 × 13 + 13, है ना। अब देखो इसमें मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 7 × 11 + 1, है ना। यहाँ कितना हुआ 77 + 1 78। अब गाइस करना क्या है हमें कि हमें बस इतना ही शो करके दिखा देना, हम इतने भी कह देंगे कि ये जो है हमारा जो कोई भी इसके टेबल से ज़्यादा में आ रहा है ना, 78 इससे भी डिवाइड हो जाएगा और बहुत सारे टेबलों से डिवाइड हो जाएगा ना, तो मैं लिख दूँगा सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके लिख दूँगा सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। गाइस ये वाला पार्ट देख लेते हैं। अब गाइस देखो इसमें मेरे को क्या दिख रहा है गाइस
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब मैं क्या देखूँ, इसमें मुझे ना गाइस 5 कॉमन दिख रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, है ना। अब इन सबकी गाइस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब गाइस देखो मैंने सबकी मल्टीप्लाई कराई तो मेरा आ रहा है 1008 और उसमें प्लस 1 करूँगा तो क्या जाएगा 1009। अब देखो गाइस ये देखो 3 से भी हो जाएगा, ठीक है, 3 से भी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा देखो इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो मेरे को सिंपल सी बात है कि लास्ट में कोई 5 नंबर वाला डिजिट आने वाला है ना, एंड डिजिट में भी 5 आने वाली है, तो देखो 5 से भी हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो सकता है ना, तो बहुत सारे टेबल्स हो जाएगा, क्या पता 3 से भी हो जाए, तो बहुत सारा हो सकता है। तो इसको लिखूँगा सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इस क्वेश्चन 7 का ना मैं मतलब समझा देता हूँ कि क्या होता है। क्वेश्चन 7 ना गाइस कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, 2 लोग हैं, एक रवि है और एक सोनिया है, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ ये हो गया सोनिया और एक है रवि, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों एक ही जगह से और एक ही तरफ में मतलब सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सोनिया इस पूरे सर्कुलर को पार्ट को जब कंप्लीट कर देती है ना रन करके, तो वो 18 मिनट ले रही है, ठीक है। रवि जो कंप्लीट करके भाग रहा है टोटल वो 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जब ये पूरा जो कंप्लीट कर रहे होंगे दोनों एक ही साथ भाग रहे हैं, सेम पॉइंट पे भाग रहे हैं और एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं, तो कितने मिनट बाद ये एक दूसरे को मीट करेंगे यानी क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो वो बताना है, वो सिंपल सी बात है। इसमें बताना है एलसीएम, क्योंकि देखो दोनों भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है, और क्रॉस कर रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं। और गाइस कभी भी ना मैं आपको शॉर्टकट की बताता हूँ, कभी भी देखो सेम डायरेक्शन आ जाए तो इसका मतलब गाइस होता है एलसीएम। गाइस देखो कभी भी सेम डायरेक्शन तो उसका मतलब होता है एलसीएम, कभी भी डिफरेंट डायरेक्शन उसका मतलब होता है एचसीएफ। अब गाइस देखो इसको कैसे करेंगे, 18 का मैं कर लेता हूँ गाइस पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 का करूँगा तो क्या आएगा, 2 के टेबल से करूँगा तो 9, फिर 3 के टेबल से करूँगा 3, फिर 3 के टेबल से करूँगा तो 1 टाइम्स। अब 12 का भी कर लेते हैं, 12 का करूँगा तो 2 से करेंगे तो 6 टाइम्स पे, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, है ना। तो अब देखो 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। अब देखो कॉमन का क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 तो लूँगा ही लूँगा, और एलसीएम में क्या होता है जो नंबर छूट जाते हैं उनको भी हम ले लेते हैं ना, जो नंबर छूट जाते हैं उनको भी ले लेते हैं, उनको लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। ये आ गया एलसीएम। तो गाइज़ मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 36। तो गाइज़ यानी 36 मिनट बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यानी 36 मिनट बाद वो एक दूसरे को मीट करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ ये एक्सरसाइज होती है ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।